नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर है। एएसआई ने आज कोर्ट में ज्ञानव्यापी की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की। मुस्लिम पक्ष की इधर मांग भी सामने आई है, रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए, ये कहना है। ये मांग उठाई मुस्लिम पक्ष ने। वाराणसी जिला कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई। ये पूरा मामला 40 दिनों तक, आपको बता दें, ये पूरा सर्वे चला। इसके बाद कई बार हमने देखा, बीच में 2 बार डेट्स भी आगे बढ़ी और अब जाकर के आज एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। इधर मुस्लिम पक्ष में रिपोर्ट दाखिल किए जाने से पहले एक याचिका दाखिल की थी और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग की थी। हम सीधा रुख करते हैं। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश किए जाने की मांग। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका। अशोक, सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की जाए, सार्वजनिक न हो, यह मांग की गई थी, लेकिन एएसआई सर्वे में क्या सामने आया है, कुछ पता चल पाया? और यह मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्यों? देखिए, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले एएसआई की टीम ने वाराणसी की जो जिला अदालत है वहां पर सीलबंद लिफाफे में ही अपनी रिपोर्ट पेश की है। तकरीबन 100 दिनों से ज्यादा का सर्वे वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर का चला था। इस बीच में जब उनकी सर्वे की जो तारीखें थी वो खत्म हुई थी, तो बीच बीच में कोर्ट की तरफ से उनको डेट्स दी गई। एएसआई की तरफ से कोर्ट में अनुरोध किया गया था कि अभी उनकी पूरी सर्वे रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, लिहाजा सर्वे रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश करने के लिए उनको ज्यादा समय दिया जाए। तो कोर्ट ने तकरीबन 4 बार एएसआई को तारीखें बढ़ाकर समय दिया था और आज फाइनली जो एएसआई है उसने अपनी 100 दिनों से ज्यादा की सर्वे जो ज्ञानव्यापी परिसर के भीतर एएसआई की टीम ने किया था, उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आज कोर्ट के भीतर पेश कर दी है। हालांकि रिपोर्ट पेश करने के पहले ही जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी तरफ से वहां पर एक याचिका दायर की गई थी और यह कहा गया था कि एएसआई अपनी जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में पेश करे और जिसको भी वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी है तो उसके पहले वो कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दे। ये मांग कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से कोर्ट के भीतर की गई थी। तो फिलहाल रिपोर्ट पेश हो चुकी है। बहुत लंबे समय तक एएसआई का सर्वे ज्ञानव्यापी परिसर में चला है। इस बीच में तमाम तरह की बयानबाजियां भी हम लोगों ने देखी है, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, जो हिंदू पक्षकार है उनकी तरफ से। अब एएसआई को अपने सर्वे के दौरान क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं, इसकी पूरी जानकारी उसी रिपोर्ट के तहत कोर्ट में पेश की गई है और अगली तारीख 21 दिसंबर की तय की गई है जब कोर्ट इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई करेगा। और उस दिन यह भी कहा जा रहा है कि जो तमाम सारे पक्षकार हैं, चाहे वो हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, उनको एएसआई रिपोर्ट की कॉपी भी दी जा सकती है। इस बात की संभावना जताई जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट के बाहर जो अधिवक्ता निकले थे उनकी तरफ से कहा गया था कि बहुत लंबी और विस्तृत रिपोर्ट है एएसआई की टीम ने जो कोर्ट के भीतर सबमिट की है। अभी जो जानकारी प्राथमिक तौर पर मिली है उस लिहाज से तकरीबन 500 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट की बात एक अधिवक्ता की तरफ से कही गई है कि कोर्ट के भीतर पेश की गई है, लेकिन ये रिपोर्ट और ज्यादा भी हो सकती है। तो अभी थोड़ी देर बाद जब प्रॉपर तरीके से जो दोनों पक्षों के वकील है वो सामने आएंगे तो और तस्वीर साफ हो पाएगी कि कोर्ट के भीतर क्या कुछ आज बातचीत जो हिंदू पक्ष अशोक कह रहा है कि सीलबंद लिफाफे में, हिंदू पक्ष ने यह विरोध किया है कि सीलबंद लिफाफे में नहीं पेश किया जाना चाहिए। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जितने पक्ष है सभी को वो जो रिपोर्ट है उसमें क्या है ये पता होना चाहिए, इसलिए सभी को एक कॉपी दी जानी चाहिए। इस पर भी फैसला 21 तारीख को ही होगा। जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि आने वाली 21 दिसंबर को जब इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई कोर्ट में होगी तो शायद उसी दिन दोनों पक्षकारों को, यानी हिंदू पक्षकार भी और मुस्लिम पक्षकार, दोनों पक्षों को एएसआई की टीम में अभी तक जो कुछ सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट की एक कॉपी सौंपी जा सकती है। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है कि 21 तारीख को कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इसमें रुख अख्तियार किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे को लेकर आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर से ही जब सर्वे शुरू हुआ था तब मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से आपत्ति की गई थी कि इसकी सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई की बहुत बड़ी टीम ने वहां पर सर्वे किया था। काफी दिनों तक वो लंबा सर्वे चला भी था। तो अब ये आज फाइनली कहा जा सकता है कि जो 100 दिनों से ज्यादा का सर्वे एएसआई की टीम ने वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर क्या किया, उसका सार पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के भीतर सौंप दी गई है और 21 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है जब अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि दोनों पक्षकारों को जो एएसआई की सर्वे टीम की रिपोर्ट है वो सौंपी जाए तो उस दिन और तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार एएसआई को अपने सर्वे में क्या कुछ मिला है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमने बीच में ये भी देखा था, एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बेहद कड़ी की गई थी, माहौल ना बिगड़े इसको लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी बीच में देखने को मिली थी। इस वक्त अगर हालिया में आपसे पूछूं, वर्तमान में अशोक, वर्तमान में वहां पर क्या स्थिति है? अभी भी निगरानी रखी जाती है क्या? किस तरीके से, क्या वहां अभी भी, अच्छा,
एक बाइट आ रही है हिंदू पक्ष की तरफ से, क्या कुछ कहा गया? मंदिर की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में, उसको सब लोग देख रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करना, ये हम कह रहे हैं एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई जाए। क्या अभी आपने प्रार्थना पत्र दे दिया है? हमने प्रार्थना पत्र इस बाबत कोर्ट को दे दिया। प्रार्थना पत्र को जब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आप लाइव लॉ की रिपोर्टिंग पढ़ सकते हैं, जिसमें उनके सीनियर काउंसिल उजैफा अहमदी साहब ने कहा था कि ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया था। तो इसलिए सील कवर में तभी रिपोर्ट फाइल होती है जब तक स्पेसिफिक कोर्ट का आदेश हो सील कवर में फाइल करने का। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सील कवर में रिपोर्ट नहीं फाइल हो सकती थी और आज जब रिपोर्ट फाइल हुई थी तो उसकी कॉपी आपको जिन वादनीगढ़ के प्रार्थना पत्र पे ये पूरी कार्रवाई हुई, आप उनको कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोर्ट की प्रक्रिया का उल्लंघन है और 21 तारीख को ये बात हम न्यायालय के सामने रखेंगे। हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है। हमने प्रार्थना पत्र में सिर्फ ये कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी हमें ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड की जाए और जो अंजुमन इंतजामिया ने प्रार्थना पत्र दिया है उसका मैंने ओरल आर्गुमेंट्स के माध्यम से कोर्ट में विरोध किया था कि ये रिपोर्ट पे आप जो गैग लगाने का काम कर रहे हैं, ये गैग इस रिपोर्ट पे नहीं लग सकता है। और सर्वे के दौरान 92 डेज के सर्वे के दौरान बहुत सारे सच उभर के सामने आए हैं जो कोर्ट ने 10 अगस्त को गैग ऑर्डर लगाया था कि उसके बारे में मीडिया से ना बताया जाए। अल्टीमेटली वो गैग ऑर्डर आज खत्म हो गया, मेरा लीगल ओपिनियन है, पर तब भी हम कोर्ट की 21 तारीख की हियरिंग का वेट करेंगे। अच्छा, एक चीज, मुस्लिम पक्ष तो लगातार विरोध कर रहा था इसका, तो अब मुस्लिम पक्ष का क्या है इस पर? किस चीज का विरोध कर रहा है? जो सर्वे है इसका विरोध भी कर रहा था जी, चीजें आ रही थी। देखिए, क्योंकि जो सर्वे में चीजें उभर के सामने आई हैं वो हमारे केस को बहुत बल प्रोवाइड करती हैं। अभी तक हमने एएसआई रिपोर्ट की अवलोकन नहीं किया है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि जब एएसआई की रिपोर्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें जो 92 डेज का सर्वे हुआ है, जो चीज़ सर्वे के दौरान हमने देखी और पॉइंट आउट की है, जो जीपीआर में हुआ है, वो सारी रिपोर्ट्स हमें पढ़ने का मौका मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारा केस और स्ट्रांग होगा। ये रिपोर्ट फाइल होना इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है, पर रिपोर्ट सील कवर में फाइल नहीं हो सकती। 21 तारीख का इंतजार है विष्णु जी? हाँ, 21 तारीख। विष्णु जी, एक सवाल और भी कि जो सील वजू खाना है उसको लेकर कब फैसला? उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगी। 2 दिसंबर को मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था, पर अपने आप ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट में डिलीट हो गया और उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो हमें पूरी उम्मीद है जनवरी में जब कोर्ट खुलेगा तो उस पर सुनवाई होगी। तो बिल्कुल सर एक इंग्लिश में सर, व्हाट हैपेंड टुडे? सुन रहे थे उन्होंने क्या कहा? ये सीधा उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है। आप एएसआई यानी कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश कर रही है, ये अपने आप में वायलेशन है। पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी हमने ये मसला उठाया था, लेकिन ये अनिश्चितता क्यों अशोक? आखिर अगर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए, हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं, ये खुले तौर पर पेश किया जाना चाहिए, सभी पक्षकारों को मिलनी चाहिए रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर इस पर कोर्ट के भीतर अनिश्चितता क्यों रही? आखिर क्यों आज ही सुनवाई नहीं हुई या फिर इससे पहले नहीं हो पाई? अब 21 तारीख का इंतजार करना होगा। अब देखिए, कोर्ट के भीतर सुनवाई क्यों नहीं हो पाई ये बात तो अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो बात मैंने शुरुआती दौर में कही कि आज रिपोर्ट पेश होने से पहले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति दाखिल करते हुए कहा गया था कि जो एएसआई अपनी सर्वे टीम की रिपोर्ट पेश करने वाली है वो सीलबंद लिफाफे में पेश करे। हालांकि एएसआई की जब टीम कोर्ट के भीतर पहुंची तो भारी सुरक्षा घेरे में वो टीम अंदर गई थी और उसने सीलबंद लिफाफे में ही अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो इस बात को लेकर जो हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जैन, जिनको अभी हम लोग सुन भी रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है एक तरीके से, और आने वाली 21 तारीख को वो इस बात को कोर्ट के सामने रखेंगे भी जब सुनवाई इस मामले की दोबारा शुरू होगी कि जितने भी वादी हैं इस पक्ष में, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्षों को कम से कम एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है वो कम से कम सामने आनी चाहिए और उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो विष्णु शंकर जैन ने अभी कही कि इस रिपोर्ट के बाद हमको जो हमारे दावे हैं उसको काफी बल मिलता हुआ नजर आता है। उसमें तमाम तरह की तकनीक का उपयोग भी किया गया था ज्ञानव्यापी परिसर की सर्वे करते समय। तो अब सबको इंतजार आने वाली 21 दिसंबर का ही है जब हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट के भीतर यह बात रखी जाएगी कि जो सर्वे टीम की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए, कम से कम वादियों को उसकी कॉपी दी जाए ताकि वो उसका अध्ययन करके ये बात समझ पाएं कि वास्तविकता क्या है, ज्ञानव्यापी के सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। तो फिलहाल 21 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है। उस वक्त हिंदू पक्षकारों ने तो अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि वो कोर्ट के भीतर क्या कुछ करने वाले हैं, लेकिन मुस्लिम पक्षकार उस दिन अपनी किन बातों को लेकर कोर्ट के सामने जाएंगे इसका भी इंतजार किया जा रहा है। अभी मुस्लिम पक्ष के वकील भी कोर्ट के बाहर निकलने
बोलने वाले हैं उनकी बात भी जब सुनी जाएगी तो तस्वीर और साफ हो पाएगी। क्या टर्न लेता है ये पूरा केस देखना होगा। अगली सुनवाई जो कि 21 तारीख को होगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अशोक। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 19 दिसंबर की तारीख विपक्ष यानी कल की तारीख विपक्ष और सियासी तौर पर 2024 के लिए बेहद अहम मानी जा रही, क्योंकि